मुफ्ती साहब आप मुझे देख पा रही, मेरी शबाहत आपसे काफी मिल रही है ना? अच्छा, ऐसा लग रहा है। मेरे बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। बाकी लोग बोल पाएंगे, बता पाएंगे? हाँ जी, कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि मुफ्ती साहब के छोटे भाई आ गए। हाँ, ऐसा लग रहा है। अब मैंने महसूस किया जी। अब महसूस किया। तो वॉइस क्लोनिंग आप कर सकते हैं इस वक्त अपनी मेरी अपने। अच्छा, ये बात तो वाकई है ऐसा कि कल को कहीं खुदा न खास्ता कुछ लोगों के साथ, खुसूसन उलमा के साथ या जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके साथ ये ना हो कि उनके जो दुश्मन हैं वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ की क्लोनिंग करके कुछ भी उनके मुंह से कहलवा दें और कुछ भी उनसे करवा दें और आम लोग बदजन हो जाएं। जी सक्सेस साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना चाहिए इस्लामिकली, क्योंकि प्रीवियसली टर्की में बुक्स को बैन कर दिया गया था और टेलीविजन के अगेंस्ट फतवा था, और जबकि अडॉप्ट करने से बहुत फ़ायदा हुआ। करेंटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो एआई है, एनएलपी है और कंप्यूटर विजन है, तो इसको ईगरली अडॉप्ट करना चाहिए या फिर इसका जवाब आसिम भाई देंगे। आसिम भाई चले गए क्या? आसिम भाई कहाँ गए? चले गए हैं शायद, अचानक से निकल गए हैं टेक्निकल। वो कह रहे हैं जगह बनाने के लिए, मैं जगह बना रहा हूँ लेकिन लोग हाँ जगह बनाइए, जगह बनाइए। अच्छा जनाब सक्सेस साहब, ये बताइए आपके पास इस बात का रेफरेंस है कि टर्की में टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया था? नहीं, बुक्स के खिलाफ फतवा था जहां तक है। आपके पास रेफरेंस है? नहीं, मेरे पास रेफरेंस नहीं, मैंने वीडियो में ये था कि उसमें देखा था। उसके किस वीडियो में आपने देखा? मैंने सुना है, मुझे सर्च करना पड़ेगा मुझे। यानी एक सुनी सुनाई बात है ना? हाँ, तो ये देखें, सुनी सुनाई बातें ऐसी होती हैं। जो फतवा दिया गया था वो कुरान करीम की छपाई के ताल्लुक से दिया गया था, जो दीनी किताबें हैं कि उनको प्रिंटिंग प्रेस से न छापा जाए, क्योंकि उस जमाने में जो सीखने सिखाने का अमल था वो इस तरीके से था कि मसलन मैंने एक दीनी किताब लिखी, अब आपको वो किताब चाहिए तो आप मेरे पास आएंगे और मैं आपको वो किताब पढ़ाऊंगा और आप अपने कलम से उस किताब को लिखेंगे। तो पढ़ाने और लिखाने में एक बड़ा लंबा वक्त लगेगा और इस तरीके से आप वो किताब समझ जाएंगे। लेकिन अगर उस किताब को छाप दिया जाए तो फिर मेरे पास पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा और उस किताब को कोई लिखेगा नहीं, तो बस वैसे ही लेट के पढ़ लेगा, समझा समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। तो कुछ उलमा को ये रिजर्वेशन था कि भाई दीनी किताबों को और कुरान करीम को इस तरीके से नहीं छापना चाहिए। बाकी जो आम किताबें हैं कि जिनका ताल्लुक दुनियावी तरक्की से, उसके ताल्लुक से कभी कोई फतवा नहीं दिया गया। ये चीज बिल्कुल तारीखी एतबार से गलत है। ये सब बातें फैलाई है उसने, हुद बॉय ने। हाँ, वो तो झूठा आदमी है, झूठा इंसान है। और न सिर्फ ये, बल्कि बाज लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम स्कॉलर्स जो के नाम से जो मशहूर है, यासिर काजी को ले लीजिए, वो खुद अपनी एक वीडियो के अंदर, मैंने खुद उनकी एक वीडियो इस तरह की सुनी है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं जो कि तारीखी एतबार से बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई फतवा नहीं दिया गया। टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करना गलत होता तो हम इस वक्त आपसे बात कर रहे होते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, लेकिन आज के दिन सारी वो चीजें फॉलो नहीं होती। किताबें, और डॉक्टर जाकिर नाइक रहे और इसरार अहमद रहे, शेख अहमद दिदार रहे, उन्होंने जो काम करके गए उसका आज तक फायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी और टेलीविजन के हिसाब से। हाँ ठीक है, मतलब इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, आपसे बिल्कुल हो रहा है। मुफ्ती साहब, आप मुझे देख पा रही, मेरी शबाहत आपसे काफी मिल रही है ना? अच्छा, ऐसा लग रहा है। मेरे बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। बाकी लोग बोल पाएंगे, बता पाएंगे? हाँ जी, कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि मुफ्ती साहब के छोटे भाई आ गए। हाँ, ऐसा लग रहा है। अब मैंने महसूस किया जी। अब महसूस किया। ये फिल्टर लगा के बैठे हैं। ये अब मुफ्ती साहब, हाँ, और फिल्टर लगाया था। ओ अच्छा 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 अच्छा। अब तो मुफ्ती साहब ये कंप्यूटर विजन का है, तो इसके अंदर एडवांस, इसके अंदर स्वैपिंग करते हैं फेस। एक फोटोग्राफ से पूरा आप स्वैप कर सकते हैं किसी का भी। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वरना फिर बहुत सा फ्रॉड आने वाला है जो करेंटली जो है बहुत खतरनाक है। यहाँ तक वॉइस की क्लोनिंग हो सकती है, आप पहचान भी नहीं सकते कौन है क्या है।
جی 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 یہ اس وجہ سے فراڈ سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر بہت ہی خطرناک ایج میں. اور ایک دجال کی شاید کوئی حدیث بھی ہے جس میں وہ لائٹر نوٹ پر کہوں گا کہ آپ بھی گورو راٹھی حفیظہ اللہ کی کلاس لے رہے ہیں کیا اے آئی کے تعلق سے؟ نہیں، میں اس فیلڈ کا ہوں، اس وجہ سے میں بتا رہا تھا. وہ لائٹر نوٹ پر کہا میں نے وہ اس لیے کہ ابھی اس نے ایک ویڈیو ڈالی اے آئی کے تعلق سے، وہ میں نے دیکھی تھی، اچھی انفارمیشن ہے اس میں. تو اس میں وہ جو آپ نے جو فلٹر لگایا یا آواز کی بات کی ہے ساری اس نے بات کی ہے. جی وہ ذرا یہ فلٹر دوبارہ لگائیے. اچھا ایک منٹ بس. انہوں نے کیسے بھائی کیا لگایا ہے؟ اچھا اس وقت ہاں یہ دیکھیے آپ بند واپس. یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا. مجھے پہلے لگا کیونکہ میں نے نہیں دیکھا تھا اچھے سے کہ ان کی اپنی چاہیے. اس کے بعد آپ کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل اب آپ بتائیے آپ نے کیا لگاؤں. اچھا یہ بات تو واقعی ہے ایسا کہ کل کو کہیں خدا نخواستہ کچھ لوگوں کے ساتھ خصوصاً علماء کے ساتھ یا جو پبلک فگرز ہیں ان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی آواز کی کلوننگ کر کے کچھ بھی ان کے منہ سے کہلوا دیں اور کچھ بھی ان سے کروا دیں اور عام لوگ بدزن ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ویڈیو پر آپ کو جو چیز دکھ رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے آگے چل کر کے وہی ہو، حقیقت کے اس سے اس کا تعلق ہو. تو اس لیے کبھی بھی دھوکے میں نہ آئے. جی بھائی شکریہ بھائی. یہ کس کا لگایا آپ نے؟ بائیڈن پریزیڈنٹ کا. اچھا بائیڈن کا لگا دیا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب وائس کی بھی کلوننگ بالکل 100% ہو رہی ہے، آپ ریکگنائز بھی نہیں کر پائیں گے جو حالات ہے آج کی دنیا میں، اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. تو وائس کلوننگ آپ کر سکتے ہیں اس وقت اپنی؟ اس وقت نہیں کر پاؤں گا، اس کے لیے نہیں، ابھی اس کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا. فیس کی ہوگی، وائس کی مجھے سرچ آؤٹ کرنا پڑے گا کیسے ہوتا ہے. 10 منٹ کی وائس چاہیے، اس کے بعد ایبسلیوٹلی سیم ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو مفتی صاحب میں اجازت چاہتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. جی اچھا انفارمیٹیو سیشن رہا آپ کے ساتھ ماشاء اللہ. زبردست.